नमस्ते नमस्कार। सुपर टेट के लिए करंट अफेयर्स का हमने आपको पिछला वीडियो बनाया हुआ था और उसमें बताया था कि आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है और उसके साथ साथ प्रतिदिन सुपर टेट स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास वनडे एग्जाम स्टडी यानी अपने चैनल पर प्रतिदिन चल रही है। अभी तक क्लास लेट मिलती थी, अब सुबह 8 बजे आपको मिल जाती है और आप लोग खुद कह रहे हो, आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि आज अगर देखा जाए कि 2 दिन से लगातार जो मैसेज आ रहे हैं कि हमें जीके कैसे पढ़नी है और पर्यावरण कैसे पढ़ना है। अब देखो, एग्जाम में तो पूछा जाएगा भैया कितने नंबर का, आप कहोगे लगभग 10 नंबर का, लेकिन ये ऐसा नहीं है सिर्फ 10 नंबर का बने, ये आगे चल के ज्यादा नंबर का भी बन जाता है क्योंकि टॉपिक है एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ करंट अफेयर से ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें, हमने आज ये सब चुनिंदा टॉपिक निकाले हुए हैं। जो टॉपिक के नोट्स, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और उसमें आपके पूरे प्रॉपर तरीके से नोट्स बने होने चाहिए। और अगर आपने इन टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर कर लिया तो एक बात याद रखना मेरे भाई बहन, आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं भूगोल की, तो भूगोल में अगर हम बात करें आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको दो, विश्व का भूगोल और अगर हम बात करते हैं भारत का भूगोल। लेकिन हम आपको इस प्रकार से बताएंगे जैसा आपके अक्सर कर पाठ्यक्रम सिलेबस में दिखाया गया है, आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है और डेप्थ में पढ़ना है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि टीचिंग एग्जाम में कम पूछा जाता है, थोड़ा इजी पूछा जाता है, आप उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। आप अपनी मेहनत प्रॉपर तरीके से करना, आपकी नोटबुक में ये सभी टॉपिक ऐड होने चाहिए और अगर आपने इन टॉपिक का रिवीजन कर लिया, आपको भटकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं, पहला टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। इस टॉपिक को आपको पूरा कवर कर लेना है। यहां से पूछ लेता है कि ठीक है, कौन सी परत है और किस परत में कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में आपको बेहतर तरीके से ऐड कर लेना है। अगर हम बात करते हैं नदियां, तो नदियां आपको भारत की भी पढ़ लेनी है और विश्व की नदियां भी पढ़ लेनी है। हम आपको बताएंगे आपको पढ़ना कहां से है और आप कहां से बेहतर नोट्स भी बना सकते हो। अगर हम बात करते हैं पर्वत, तो पर्वत से प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी आपको भारत के भी पर्वत पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको विश्व के भी पर्वत पढ़ने हैं। विश्व के पर्वत में आपसे ज्वालामुखी आज से भी पूछ लेता है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अक्सर कर आपको इस पर्वत के टॉपिक से मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने पृथ्वी की संरचना को पढ़ा, चाहे आपने यूट्यूब से पढ़ा या आपने बुक से पढ़ा, बुक रेफरेंस के तौर पर अगर हम बात करें तो आपके लिए लूसेंट ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ लूसेंट में ही मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपको लूसेंट में मिल जाएगा। क्योंकि जैसे अगर हम लोग पढ़ा रहे होते तो हम लोग अलग अलग प्रकार की बुकें रखते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुकें रखते हैं और उसके बाद में उनसे कलेक्ट करके तब पढ़ाते हैं। यानी एक क्लास में 3 से 4 घंटे की मेहनत और उसके बाद में क्लास रहती है। आप कल की क्लास देखिएगा जब हम आपको कराएंगे, ठीक है, डेमो के रूप में। अगर हम बात करते हैं नदियां, अच्छा नदियां भारत की और विश्व की, नदियों से क्या पूछता है, जैसे भारत की पूछा जाएगा तो सहायक नदी पूछ लेता है या नदी का उद्गम और मुहाना पूछ लेता है। ऐसे ही विश्व की नदियों में भी करता है ना। अगला हम बात करते हैं महाद्वीप, है ना। महाद्वीप आपको लेंदी टॉपिक है और आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। यहां से पूछ सकता है कौन से घास के मैदान कहां पर है, जनजातियों के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, और महासागर और प्राकृतिक संपदा, और एक है अक्षांश देशांतर, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सौर मंडल। कौन सा, सौर मंडल। सौर मंडल से पूछ लेता है कौन सा ग्रह है, उसका परिक्रमण काल कितना है, और यह भी पूछ सकता है कौन सा ठंडा ग्रह, कौन सा गर्म ग्रह है, किस ग्रह का रंग कैसा है, इनके बारे में पूछ लेता है। अब देखो, अब अगर भूगोल की बात करें तो आपके ये 7 टॉपिक जो हैं वो आपके नोट्स यानी आपके नोटबुक में ऐड होने चाहिए और अच्छे डेप्थ लेवल तक कवर होने चाहिए। देखो, जैसे अगर आप 1 घंटे में ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहे हो, जो नहीं लोग बोलते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहे हैं कोई बुक उठा के, ऐसा मत करना। तो आपको मुश्किल से 1 घंटा 30 मिनट और लगेगा और आप डेप्थ में प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लोगे। और आपके नोट्स में ऐड होने चाहिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे जब आपकी रिवीजन आप करोगे ना, आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। ये वो स्पेशल टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं।
आपको भारत के भूगोल में क्या क्या ऐड करके रखना है। भारत के भूगोल में एक टॉपिक है, आप कहोगे एक चैप्टर है भारत का विस्तार, इसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से कवर कर लेना है कि भारत जैसे से पूछ सकता है कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, ठीक है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अगर तटीय देश के तटीय प्रदेश कितने हैं, कौन से तटीय राज्य हैं, कहाँ पे कौन बंदरगाह है। तो भारत का विस्तार आपको बढ़िया से कवर कर लेना है। भारतीय मृदा, ये जो सॉइल वाला टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके नोट्स में ऐड होना चाहिए। खनिज संसाधन आपके में ऐड होना चाहिए। भारत में क्रांति, यह भी आपके में बेहतर तरीके से ऐड होना चाहिए। क्रांति में जैसे पूछ लेता हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ठीक है, अगर हम बात कर लेते जौ है, जौ का संबंध किससे, भूरी क्रांति किससे कहते हैं, ऐसा पूछ सकता है। और एक टॉपिक है भारत के भूगोल में झीलें, बांध और झरना, इनको भी आपको बेहतर तरीके से कवर कर लेना है। तो यानी जो भूगोल वाला सेक्शन अब आपका कंप्लीट होता है। और यहां तक अगर देखा जाए तो टोटल ये 7 और ये टॉपिक यानी 12 टोटल टॉपिक आपके कॉपी में ऐड होने चाहिए। अगर आपने ये 12 टॉपिक को अच्छे से बढ़िया तरीके से अगर आपने लिख लिया और बेहतर तरीके से आपने पढ़ लिया तो आपको फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखना, एक व्यक्ति जो सब जगह से पढ़ रहा है और व्यक्ति एक जगह से पढ़ रहा है, रिवीजन ज्यादा कर रहा है, तो सब जगह से पढ़ने वाले से अच्छा ये वाला व्यक्ति कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में आपको प्राचीन और मध्यकालीन में नहीं भागना है। अच्छा, प्राचीन और मध्यकालीन से आपसे मंदिर पूछ सकता है, इमारतें पूछ सकता है, मध्यकालीन में कुछ पुस्तकें, ठीक है, और अगर पूछा जाए तो कुछ जीवनी पूछ लेता है और कुछ स्थापत्य कलाएं जैसे हौज, खास, शमसी। तो ये एक एक टॉपिक में आपको कवर हो जाएंगे, मैं आपको ही करवा दूंगा यूट्यूब पर या फ्री में। ठीक है, हम बात करते हैं आधुनिक भारत। आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है आधुनिक भारत में क्या क्या, स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सारे अधिवेशन आपको पढ़ने हैं और समाज सुधारक, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। जैसे कि इसमें अगर बात करते हैं, टॉपिक है आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति, और वो भी आपको अच्छे से क्या करना है, आप कहेंगे भैया कवर करना है कौन सा, तो आप कहोगे भैया 1857 की क्रांति, है ना, इसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। तो इतिहास में आपको मात्र इतना पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो टॉपिक एक दो क्लास में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। नोट्स में आपके टॉपिक ऐड होने चाहिए और इन टॉपिक में पढ़ना कैसे, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। जैसे अगर हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम प्रीवियस ईयर का एक बुक रखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया और कौन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उनको भी लेकर के चल रहे होते हैं। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत। इस टॉपिक में आपको बेहतर क्या करना है, आप कहोगे भैया मेला, क्या आप कहोगे मेला, मेला को पढ़ना है। नृत्य, क्या बात करेंगे, आप कहोगे भैया जी नृत्य, है ना। मेला आपको याद रखने हैं, जैसे अक्सर कर ये भी पूछ लेता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न है। नृत्य, नृत्य में जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, उनको आपको याद रखना है। शास्त्रीय नृत्य जैसे पूछ लेता है भरतनाट्यम, इसका संबंध कहाँ से है, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेना, पूछ देगा कि भरतनाट्यम के अन्य नाम क्या है, दासी अट्टम है, ठीक है, याद रखना। अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। और जो लोक नृत्य है वो आपको यूपी के ही अक्सर कर याद आपको करने हैं और किस क्षेत्र से उनका संबंध है, इनको भी आपको नोट करना है। अगर हम बात करते हैं त्योहार, त्योहार आपको याद करने, कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार हैं उनको भी आपको देखना है। और प्राचीन इमारतें, कौन कौन सी इमारतें किसने बनवाई हैं, और जो मंदिर हैं, किस मंदिर किस शैली से बने हैं, किस राजा ने बनवाए हैं, ठीक है, इनको भी आपको क्या करना है, बेहतर तरीके से रिवीजन करना है। देखो मैं बिल्कुल कहता हूं ऐसा नहीं है इसके अलावा और टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। अच्छा, हम कराएंगे भी, ऐसा नहीं नहीं कराएंगे, लेकिन आपके नोट्स में ये टॉपिक बेहतर तरीके से ऐड होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं अर्थशास्त्र। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स से तो आपको बैंकिंग के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीयकरण पूछ सकता है, स्थापना पूछ सकता है बैंक की, याद रखना। जीएसटी के बारे में आपको याद रखना है, जीएसटी के पिता किसको कहा जाता है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। बजट की अगर हम आपसे बात करें तो बजट से एक आधे प्रश्न बन जाते हैं, फुल फॉर्म से प्रश्न बन सकते हैं। ओवरऑल एक प्रश्न आपको अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से देखने को मिल ही जाएगा। और अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिए तो इससे बाहर अमूमन प्रश्न नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं पर्यावरण। अच्छा, पर्यावरण में क्या पढ़ना है, पहली बात
जो पूरे साल की पर्यावरण से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो आपको जरूर याद कर लेनी है। जैसे करंट की क्लास मैं आपको सुबह करवाता हूं, वह क्लास अगर आप डेली देख रहे हो तो आपका जीके का भी काफी पोर्शन अच्छा हो जाएगा और करंट भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और जो लोग पहले से पढ़ना शुरू कर दिए हैं वो तो बहुत ज्यादा बेहतर है कि आगे चल के उनको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। और अगर आप अंतिम समय में करंट उठाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो याद रखना, पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स। दूसरा है पर्यावरण संबंधी दिवस, बिल्कुल रट लेने हैं। पहले करना क्या है, पहले कॉपी में नोट करना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे मेरे पास रजिस्टर है, जैसे मैं पेड क्लास में जो पढ़ा रहा हूं तो रजिस्टर है, तो अगर हम बात करें हमने पहले टॉपिक को लिखा है और उनको पहले बेहतर तरीके से आपको लिख लेना है जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़े और फिर उनको रिवीजन भी आपको समय पे करना है। ठीक है, पर्यावरण संबंधी दिवस जैसे कि जैव विविधता दिवस पूछ लेता है, विश्व पृथ्वी दिवस आपसे पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र। इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से गोल के पी जाओ, रट्टा लगा लो और आपको यह भी लूसेंट में देखने को मिल जाएगा। और एक महेश वर्णवाल की बुक आती है पर्यावरण की, वो अगर आप लेना चाहें तो ले लेना, पतली बुक आती है, अच्छी बुक है, उससे बाहर आपको कभी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आंदोलन जो मिलेंगे वो सब उसी में आपको कवर हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं संविधान। संविधान में आपको क्या करना है, ज्यादा भगना नहीं है। संविधान में आपको भाग याद रखने हैं, किस भाग में क्या है। दूसरी बात, आपको 12 अनुसूचियों को बेहतर तरीके से आपको रट लेना है, पहली में क्या है, दूसरी में, तीसरी में क्या है। ठीक है, संविधान के आपको स्रोत याद रखने हैं कि कहां से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, इन स्रोत को बेहतर तरीके से याद रखना है। और मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक है, मौलिक अधिकार वाला, ये आपको पूरा का पूरा कवर कर लेना है। मौलिक अधिकार का बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, मौलिक अधिकार। और उसके अलावा अगर हम बात करें, राष्ट्रपति से भी प्रश्न बन जाते हैं, उपराष्ट्रपति से भी प्रश्न बन जाते हैं, राज्यपाल और संसद, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें पूछ सकता है कौन से अध्यक्ष प्रथम है, वर्तमान में कौन है, सभापति कौन है, उपसभापति कौन है, तो इनको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, एक आपको टॉपिक याद कर लेना है, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, एक आध प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी आपको याद रखना है और यूपी से संबंधित जो करंट होगी वो आपको हम कवर कराएंगे ही। नेक्स्ट है बुक्स। बुक में आपको जो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है वो आपको देखनी है, बायोग्राफी आपको देखनी है, जो करंट में बुक चल रही है वो देखनी है, और कुछ ऐसी बुकें हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो ये सब आपको मैं करवाऊंगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ आपको लूसेंट से, और कुछ आप अगर देखना तो जो अदर से कुछ बुकें आती हैं जिनमें प्रीवियस ईयर डाला गया है, वहां से भी आप बुकों को कलेक्ट कर सकते हो और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। और डेली आप 5-5 बुक याद करोगे तो याद रखना महीने में आप 100 से 150 बुकें याद कर रहे होगे। ठीक, चलिए अगला है दिवस। दिवस आपको याद रखने हैं, बिल्कुल रट्टा मार लेना है। दिवस से संबंधित जो थीम है वो आपको करंट में हम कराते हैं, वो भी आपको याद करनी है। बस प्रयास करो कि एक दिन में, एक महीने के दिवस याद करेंगे, 2 दिन में, 3 दिन में, ऐसे करके अगर आप याद करोगे तो 12 दिन में याद हो जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, और फिर 12 दिन रिवीजन के लिए, और फिर हर हफ्ते रिवीजन कर लोगे, आपका दिवस वाला बिल्कुल रट्टाफिकेशन एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं संगठन, संगठन में आपको नेशनल और इंटरनेशनल, आपको दोनों को याद रखना है, उनकी स्थापना, उनके सदस्य, उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ रिसर्च सेंटर, अनुसंधान संस्थान, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको भी आपको याद करना है। इतने आपको नोट्स बेहतर तरीके से, यानी जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, इनके अलावा भी जो टॉपिक है उनमें हम कंफ्यूज नहीं आपको करना चाह रहे हैं, वो टॉपिक हम आपको कराएंगे, डेफिनेटली कराएंगे। लेकिन ये टॉपिक जो है ना, ये अगर आप जहां से भी पढ़ रहे हो या आप YouTube से सर्च करके जैसे भी आपको मिले, इन टॉपिक को डेप्थ में आपको ऐड कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिए तो आपके रजिस्टर में जब बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे, रिवीजन में आसानी होगी, प्रश्न आपको यहां से बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आपसे कि आप लोगों ने अगर संकल्प बैच ले लिया है, फिर तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जितने मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक सारे करवा रहे हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा जो टॉपिक यानी पूरा कंप्लीट कोर्स और सभी सब्जेक्ट का आपको चल रहा है। जो संकल्प बैच है, सुपर टेट का स्पेशल बैच है, पहली बार डाला है,
अभी तक फ्री पढ़ाएं, आप देख लेना, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको जो ये बैच है, आप वन डे एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहां आपको मिल जाएगा कल यानी 5 जून से इसकी डेमो क्लास आपको मिल जाएगी शाम को, ठीक है। समय बता देंगे 5 बजे या 6 बजे के अप्रोक्स में आपको क्लास मिल जाएगी, आप देखना। और एक एक टॉपिक बेहतर तरीके से ऐसे कवर करा रहे हैं जो आप खुद देखोगे कहोगे कि हाँ भैया अच्छे से टॉपिक को कवर कराया हुआ है। और यहाँ आपको 14 सब्जेक्ट की तैयारी सारी शुभम सर आपको सीडीपी, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल सब कुछ कराने वाले हैं। और इसमें जो अगर बात करते हैं, एक टॉपिक हमारा छूट रहा है कंप्यूटर, वो भी आपको बेहतर तरीके से करा देंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। यानी ये 14 सब्जेक्ट की तैयारी संकल्प बैच से आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग अपना खुद कंटेंट बना रहे हैं और 4-5 बुक आराम से इनका रेफरेंस लेके बेहतर तरीके से बना रहे हैं। अगर आप ढूंढ के कर रहे हो तो आप फ्री कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको वो मेहनत ना करनी पड़े और उतनी मेहनत हम याद करने में लगा दें, तो आप इस बैच से जरूर जुड़ सकते हैं। कोई भी हवा हवाई वाला बैच नहीं है। और जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं डेली, तो उनको पता है, जो लोग 99 वाले बैच में इतने सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, तो वो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। जब अंतिम समय आपका आएगा एग्जाम का टाइम, तो आपको इतना करंट का रिवीजन करा देंगे, डेली तो आपको करा रहे हैं, पीडीएफ भी दे रहे हैं। जो हमने टॉपिक 50 चुने, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको बढ़िया तरीके से हम इसमें याद करा देंगे। और जो पिछली करंट अफेयर्स है वो भी करा देंगे, करंट आपको छूटने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने संकल्प बैच ले लिया है, उन्हें करंट वाला बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको वहां पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम बैच प्रोवाइड करा देंगे। 5 जून से शुरुआत हो रही है। अगर आप फ्री करना चाहते हो तो आप फ्री पढ़ लो, ठीक है। याद रखना, अगर आप चाहते हो कि सारे टॉपिक कंपाइल जैसे सिलेबस में दिए गए उसी के अकॉर्डिंग करवाए जाएं और रिवीजन करवाया जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप हाय लिख के आप भेज सकते हैं, ठीक है। एक बार जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।